मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाग्देवी की पूजा अर्चना करके बाहर निकल रहे हैं और अब उनसे थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, आपने माता वाग्देवी की पूजा कर ली है, कैसा लगा? क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद देखिए, न्यायालय के निर्णय के परिपालन में हमारे लिए, सबके लिए आर्कियोलॉजी को और कई कारणों से ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज वाग्देवी के धाम पर दर्शन करके, आरती करके हमारी सबके लिए भी आदर की, और ख़ासकर भोज वंश का बहुत पुराना इतिहास है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सकारात्मक देश भर के अंदर न्यायालय के निर्णय का परिपालन करने के लिए सब समाज मिलजुल करके शांतिपूर्वक ये अपने न्यायालय के निर्णय को पालन करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है। ये दुनिया के सामने एक आदर्श उदाहरण भी है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, 84 खंभों पर बना हुआ बहुत ही ऐतिहासिक शहर, कोई कह रहे हैं सरस्वती लोक या नालंदा तक्षशिला का वैभव लौटाने के लिए, तो क्या यहाँ कोई बड़ा शैक्षणिक परिसर वगैरह भी बनाया जाएगा? निश्चित रूप से वो सब होगा जिसकी आप इंतज़ार कर रहे हो। भोज का धारा नगरी, उनके सपने की नगरी, और राजा भोज बहुत बड़ा नाम है। विक्रमादित्य के बाद राजा भोज देश दुनिया में एक अलग प्रकार से विद्वान, वीरता, ज्ञान की एक तरह से कितने प्रकार की विधाओं में वो निष्णात थे। ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से और कई कारणों से धार के अंदर विकास के वो सारे पैमाने लाए जाएंगे, जिसके कारण से धारा नगरी का अतीत में बहुत लंबे समय से नाम है। आप उज्जैनी से आते हैं, कालिदास, बाणभट्ट सबकी नगरी, और यहाँ आकर आपको कैसा लगा? जो वही अद्भुत लगा है, बहुत अद्भुत स्थान है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। एक आखिरी सवाल, ट्यूशा केस में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की है, कहा है कि जो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, जल्दी एक्शन लिया, उसके लिए मुझे इस बात का संतोष है। हमने अपने राज्य के अंदर हर एक घटना पे गंभीरता के साथ हमारी स्टेप होती है। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि सीबीआई को हमने निर्णय देने के लिए, क्योंकि किसी भी पक्ष को न्याय में जरा भी शंका हो तो हम उन न्याय के मामले में हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ रहते हैं। मुझे संतोष है कि न्यायालय ने भी उस बात को माना। एक आखिरी सवाल, के गिरिबाला जी को भी फांसी लगाया जाएगा? देखिए, मुझे एक सब जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात सही कि सीबीआई को हमने पत्र लिख दिया है और वो उसमें योग्य कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो साफ तौर पर भोजशाला की बातें कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा मामले में कहा है, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि हर कुछ न्याय संगत तरीके से हो जाए। भोजशाला से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।